हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हिंदी का। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? तो लिखा है लाख की चूड़ियाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या इसमें किसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाख। ठीक है, तो लाख एक तरह का एक चीज़ होता है जो कि प्लास्टिक की कुछ तरह होता है ये, जिससे कुछ चीज़ें बनाई जाती है। क्या चीज़ें बनाई जाती है वो हम चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो लिखा है सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, है ना। पूरे गांव में बदलू इस बच्चे को सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये जो बच्चा है ये कह रहा है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गोलियां क्या होता है तो आपने इसे देखा होगा, इसे कंचे भी बोलते हैं। इस तरह से गोलियां बनाकर इसको दिया करता था फ्री में। लिखा है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। ये क्या कह रहा है कि जब मैं अपने मामा के गांव से लौटता था तो वहां पर ढेर सारी गोलियां होती थी और वो देता था। ठीक है, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह ले, यानी कि हर एक बच्चे को अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, देखा वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। तो ये कह रहे हैं कि मेरे मामा गांव का है ये अंकल। ठीक है, ये जो अंकल है मेरे मामा गांव का है, तो इनको मुझे मामा बोलना चाहिए था, पर मैं मामा नहीं बोलता था, मैं इनको काका बोलता था। अब सवाल है क्यों बोलता था, तो देखो ये बता रहे हैं कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, क्या कहा करते थे? बदलू काका। तो ये बच्चा भी अपने माँ गाँव में काका बोलने लगा। लेकिन बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है बच्चों, लिखा है कि मकान के सामने एक बड़ा सा क्या था? सहन था। देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो ये क्या है हमारे पास, तो ये इसी को कहते हैं लाख। ठीक है, मैंने बताया ना लाख, तो ये लाख होता है। इसको पिघलाकर कुछ इस तरह से देखो, जब पिघल जाएगा ये तो आगे से ऐसे लंबा हो जाता है और इस तरह से इसको गोल घुमा देते हैं और ये चूड़ी बन जाता है। देखो यहाँ पर ये बना रहा है गोल। ठीक है, इससे क्या होता है, नई नई चूड़ियाँ बन जाती हैं इस तरीके से। तो वही ये इसको पिघलाकर बनाया करता था। तो उसके घर का क्या था? एक सहन था। तो वो लिखा है सहन होता है आंगन। ठीक है बच्चों, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उसी के नीचे बैठकर अपना पिघलाना जो भी काम करता था वहीं पे करता था वो। बगल में भट्टी दहकती रहती जिससे वह लाख पिघलाया करता था। ठीक है, भट्टी होता है आग, आग जला करती थी। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। ठीक है बच्चों, देखो इसके सामने ये पड़ा है ना, ये चीज़ को वो आकार दे देता ये। ठीक है, तो लिखा है कि पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रहती थी। बेलन नुमा देखो यही है ना, बेलन के जैसे, ये बेलन के जैसे। ठीक है, ये वही उसी को कहते हैं मुंगेरियाँ रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। ठीक है बच्चों, लिखा है लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो पहले चूड़ियाँ बनाता, उसके बाद उसको कलर करता, उसको रंग करता था वो। ठीक है, लिखे बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। ठीक है बच्चों, बहुत पुरानी मच्छियाँ थी। तो ये मच्छी से मच्छियाँ कहते हैं, आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा। ठीक है, लिखा है बगल में उसका हुक्का रखा रहता है ना। देखो आप इस फोटो में देखो, यहाँ पर हुक्का दे रखा है ये, इसे पीते हैं हुक्का। तो ये हुक्का ऐसे पीता था, आपने अपने गांव में देखा होगा, दादा दादी पीते होंगे, वही है। वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। ठीक है बच्चों, मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। तो आप इस फोटो में देखिए, कुछ इस तरह से देख रहा है ना, ये बच्चा दिख रहा है, वही है। और बातें भी दोनों लोग करते हैं। ठीक है, लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। तो 4-6 जोड़े वो बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। जैसे कि नए नववधु होते हैं ना, उनके हाथ देखते रहते हैं। जैसे कोई दुल्हन हो गई तो उसका आदमी उसका हाथ देखता है, वैसे ही इसको भी देखा करता था बड़े ध्यान से, ताकि कुछ गलत ना बन जाए।
ठीक है, उसके आकार को देखा करता। लिखा है बदलू मनिहार था। मनिहार एक प्रकार की जाति होती है, वही है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा होता है जो उसके पिता ने दिया हो, और वास्तव में यह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी बहुत लोग उसको खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता। वो कोई पैसों से नहीं बेचता था, सामान के बदले में सामान लेता था। आज भी गांव में ऐसा होता है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है बच्चों, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। ठीक है, मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। ठीक है, तो जिस दिन उसको शादी विवाह में उसको न्योता मिलता था बेचने का, तो वहाँ पर सारे पैसे लेता था, उसको एक रुपये भी नहीं छोड़ता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और को होता है, यानी शादी का दिन तो स्पेशल होता है, इसलिए शादी वाले दिन वो पैसे लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था, थोड़ी सी बात पर वो बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे मतलब होता है कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ गया लोगों को उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग, है ना। अनाज मिलता, पैसे मिलते, वस्त्र मिलते, उसकी वाइफ के लिए मिलता, बदलू की। ठीक है बच्चों, लिखा है यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। ठीक है, तो उसको बहुत गुस्सा होता था कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, कूद मतलब अंदर अंदर गुस्सा होता वो। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, तो दो चार बातें सुना देता कि आपने तो बेकार चूड़ियाँ पहन रखी, हमारे यहाँ की चूड़ियाँ पहनो, ये है ना। मुझसे तो वह घंटे बातों किया करता। देखो यहाँ पे बातें हो रही दोनों में। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, ये जो बच्चा है ये बताता है अपने गांव अपने शहर के बारे में, तो वो क्या कहता, वो उत्तर देता कि शहर की बात और है लाला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। तो ऐसा कहता कि सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, क्योंकि लाख जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है ना, और जो कांच होता है वो थोड़ा वो होता है नाजुक होता है, वो टूट जाता है, और टूटने पर वो चोट भी देता है। वो यहाँ वो बता रहा है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल से तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता, तो आम भी खाता था वो। परंतु इन बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता, तो उसके लिए गोलियां बना देता था इस बच्चे के लिए। ठीक है बच्चों, लिखा है मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खोलने के समय वापस आ जाता। तो आप लोग भी जब छुट्टी पड़ता होगा तो आप लोग भी गांव जाते होंगे, वैसे ये बच्चा भी जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। यानी जो लेखक है, जो बच्चा था, उसके पापा कहीं अब और रहने लगे थे। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका, तो काफ़ी 10-12 साल हो गए होंगे तो नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद, तो ना 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि न रह गई थी, यानी अब वो कंचे नहीं खेलता था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हो। विरले होता है बहुत कम, है ना। ज़्यादातर लोग क्या पहनते थे अब, तो कांच की चूड़ियाँ ही पहनते थे। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। ठीक है बच्चों, और उसकी खून बहने लगा। यानी कि जो लड़की थी, उसके मामा की लड़की, उसके हाथ में ना कांच की चूड़ी घुस गई थी, और उसको दिक्कत होने लगी थी। किसको दिक्कत होने लगी,
तो उस लड़की को दिक्कत होने लगी। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, तो मामा तो थे नहीं, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा सहसा मतलब होता है अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ, ये जो लेखक है वो क्या कहता है कि उससे सोच के मिल के आता हूँ मैं। ठीक है, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो जो बदलू था वो लेटा था अपनी खाट के नीचे, अब खाट के ऊपर नीम के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो बच्चे ने कहा कि नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा तो देखो बच्चे ने कहा कि नमस्ते, तो बदलू ने क्या कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो बदलू देखता रहा था। मैं हूँ जनार्दन। ठीक है, क्या कहता है ये लेखक कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वो एकदम से बोल पड़ा। तो यानी कि इसका मतलब होता है कि स्मृति उतर में दिमाग में वो सोच रहा हो कि कौन है ये बच्चा, कहाँ से आया ये। तभी वो अचानक से बोल पड़ा। बदलू क्या बोला, वो बोला आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। तो बहुत बोला कि बहुत दिनों बाद आए हो आप। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो मचिया बैठते उसने उत्तर दिया कि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, आ नहीं पा रहा था मैं, कुछ कारण था। कुछ देर बाद शांति रही, फिर मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई ना उसकी भट्टी। तो मचिया जिस पर वो बैठता था, बैठ के काम करता था, वो नज़र नहीं आया, ना उसकी भट्टी नजर आई। आजकल काम नहीं करते, मैंने पूछा। तो बोला नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी वो कहता है कि मेरी चूड़ियाँ कोई पूछता ही नहीं, सब लोग कांच की चूड़ियाँ खरीदते हैं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। आजकल हर एक काम मशीन से होता है। कपड़े भी कैसे बनते हैं, तो आजकल मशीन से बनते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले गांधी जी का चरखा था, वैसे चरखे चला चला कर क्या बनता था, तो कपड़े बनते थे। वैसे आजकल अब क्या हो रहा है, सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं, और जो कुछ सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो इन्होंने कहा कि अब तो खेत भी क्या होते हैं, तो वही मशीनों से ही जोते जाते हैं। ट्रैक्टर से हो गया है ना, हल कौन इस्तेमाल करता है आजकल, वही है। और कांच की जो चूड़ियाँ है लोग वही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर लिखा है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, ये जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि कांच तो खतरनाक होता है, नाजुक तो होता फिर होता है ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो जो थे अंकल वो खांसते रहे, तो मुझे लगा उसे दमा है। जो लेखक है ना, उसे लगा कि दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, तो उसका फेस पे नसें दिखाई दे रही थी, जैसे बूढ़े लोग का होता है वैसी हो गया था ये। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला दमा नहीं है मुझे। तो उसने उसने समझ गया कि ये दमा सोच रहा है। तो अंकल ने कहा कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी हो गई है। फसली खांसी हो गई, कुछ समय के लिए होता है ये, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो वहाँ पर शांति रही, यानी कि कुछ बोल नहीं रहते अंकल। तो लड़के ने क्या बोला, लड़के बोला आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए, यानी कि बात का टॉपिक चेंज कर दिया उसने। उसने बोला कि अब आम कैसा है। तो अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी मुंह धर करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया था, है ना। काफ़ी साल बाद आया तो उसको याद नहीं था कि आम भी खिलाना है, इसलिए नहीं बोला। नहीं नहीं, बच्चा बोला कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे तुम जाने दूंगा तुमको। ये कहता है कि कैसे तुम्हें जान दूंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। ठीक है बच्चों, गांव तो अच्छी है, गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तो गाय कहाँ है लाला। तो अंकल क्या कहते हैं, गाय है कहाँ, वो तो है ही नहीं, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता उसे। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई
यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, है ना। तो वो आम कुछ ज़्यादा ही ले आई होगी। मैंने कहा वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो लगा हंसने, अंकल लगे हंसने की तुम अभी शहर के हो ना, इसलिए तुम कम खा रहे हो, वरना मैं तुम्हारी उम्र का था तो तुमसे 4 गुने ज़्यादा खाता था मैं ये। ठीक है बच्चों, आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। ये कहते हैं कि आपकी बात अलग है। अच्छा बेटी, लला को 5-4 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ पर तैयार हुआ है। तो ये कहती है अपनी बेटी से, अंकल कहते हैं कि अपनी बेटी से कि अच्छे वाले आम देना, सिंदूरी वाले। सिंदूरी एक प्रकार का आम होता है, आपने आम के प्रकार देखे होंगे, जैसे सिंदूरी हो गया, एक लंगड़ा होता है, एक दशहरी होता है ना, और भी होता है, हापुस आम होते हैं। तो वही कह रहे हैं अंकल कि सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इस साल ये पेड़ पर तैयार हुए हैं। ठीक है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। ओके, तो ये कहते ही तुमने बता दिया। देखो लला कैसे इस साल ये पेड़ पर तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। अंजलि होता है एक हाथ में, जितना भी हाथ में आया होगा 4-5 आम वो आगे बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, है ना। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो जब उस लड़की ने दिया तो इसकी जो निगाह थी वो पहुंची कहाँ, इसके हाथों पर। तो हाथों में देखा कि लाख की चूड़ियाँ उसकी लड़की ने पहन रखा था, जो कि बहुत अच्छा जच रहा था उसके हाथों पर। ठीक है। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। यानी कि उस शादी वाले दिन 10 आने दे रहे थे, तो इससे मना करे कि नहीं आप कहीं और लेना, मैं नहीं दूंगा 10 आने में। कहा शहर से ले आओ। तो इन अंकल ने कहा कि शहर से ले आओ। ठीक है। तो मैंने आम खा लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। तो कुछ देर बाद वो खाकर अपने घर आ गए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो उसका व्यक्तित्व यानी कि उसका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो हार मान जाए। बदलू अंकल, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, है ना। कैसा था, तो लाख की चूड़ियों के जैसा था जो कम टूटे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को लिखा किसने है, तो लिखा है कांता नाथ ने। ठीक है बच्चों, तो हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। बाकी इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है हम अगली वीडियो में को बता देंगे। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।